तो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। देखिए, आज हमारा 7वां दिन है अनुष्ठान का, आखिरी दिन है। आज हमारा अनुष्ठान पूरा होगा। एक्चुअली मंत्र जाप हो ही चुका है, 11 लाख से ज़्यादा ही हो चुका है, क्योंकि हमने बगलामुखी जप तो किया ही किया है, हम दोनों ने, स्नेहा ने, मैंने मिलके। और उसके बाद 10 महाविद्याओं का भी 11-11 हज़ार का जप किया। अगर 10 महाविद्याओं का भी 11-11 हज़ार जप पकड़ो तो भी 2 लाख तो यही जप हो गया। बगलामुखी जप किया है, सब किया है, मतलब 11 लाख से ऊपर ही हो गया। हमारा अनुष्ठान एकदम अच्छे से पूरा हुआ। बस शाम को हम मंदिर में जाएंगे, हमेशा के जैसा जो पूर्णावती देते हैं, पूर्णावती मतलब कहते हैं ना, दशांग हवन नहीं कर सकते, दशांक मंत्र जप करके भगवान माँ बगलामुखी के सामने शीश झुका के यही बोलेंगे, हे माँ बगलामुखी, हे माँ विंध्यवासिनी, हे माँ कामाख्या, हे माँ नील पर्वतवासिनी, मेरी पूजा जो भी मैंने की है उसे कबूल करना, और मेरी कोई भी गलती टूटी हो क्षमा प्रार्थना। मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई मैं खाना वाना खिला नहीं सकती, तो मैंने 11 ब्राह्मणों के लिए धोती वस्त्र लिया है। उसमें मैं थोड़ा 500 रुपये रख के सारे ब्राह्मणों को, वहाँ पे जो बैठ के हमेशा पूजा पाठ करते हैं, जो माँ की हमेशा साधना करते रहते, क्योंकि तांत्रिक जगह है, यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचना भी मना है। यहाँ अंदर मोबाइल बिल्कुल वर्जित। अगर गलती से मोबाइल पे फ़ोटो तो खींचा गया तो मोबाइल जब्त कर लिया जाता है। मोबाइल की फ़ोटो नहीं खींची जाती। हमने भी एक आध बार जो फ़ोटो खींची भी है वो परमिशन लेके बाहर से खींची, अंदर से तो खींचने ही नहीं देते, और हमें चाहिए भी नहीं कोई फ़ोटो। माँ को साड़ी चढ़ेगी और वो सब होगा, सब कुछ होगा। आज हम यहाँ से ये सब करके मैं शाम को यहाँ से रात को प्रस्थान करूँगी माँ मैहर के लिए। मैहर देवी आप सुने होंगे, शारदा माँ, पहाड़ों पे, एकदम ऊंचे पहाड़ों पे, मतलब जीवदानी की सीढ़ियों डबल होती हैं, टॉप पे जाया जाता है। मुझे पता है ऐसी हालत में मुझे जाने नहीं देंगे, लेकिन मैं टॉप पे जाऊँगी, माँ के दर्शन करूँगी। वहाँ के पंडित भी जानते हैं, वहाँ को भी मैं, क्योंकि मैं यहाँ 3-4 बार इस गाँव के रास्ते से गई हूँ, लेकिन माँ को मैंने वहाँ पे दर्शन नहीं किए। तो वहाँ जाके माँ को भी साड़ी वाड़ी चढ़ाऊँगी, अच्छे से माँ की पूजा करेंगे हम लोग। इसी बहाने कहते हैं शारदा माँ का बहुत अच्छा रहता है। स्नेहा तो टीचर है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है इस जगह का दर्शन करना, उसके लिए बहुत काम की, क्योंकि कला क्षेत्र के लिए माँ शारदा का दर्शन करना बहुत ही अद्भुत होता है। और मेरे लिए भी अच्छा होगा, मेरे केशों को आशीर्वाद मिल जाएगा। बस यही है कि आज निकलेंगे हम लोग माँ का पूरा करके। माँ के लिए जो भी है सब सामान लिया है। मेरे जो जान पहचान वाले हैं, जो भी मेरे से मुझे जानने वाले हैं, उनके लिए मैं मंदिरों से हमेशा साड़ी ही प्रसाद में लेती हूँ, क्योंकि मैं मिठाई प्रसाद तो कोई खाता नहीं, फेंक दिया तो अपमान होता है, इसलिए साड़ियाँ ले लेती हूँ। साड़ियाँ आदमी पहनता है, वस्त्र कभी कोई फेंकता नहीं है। माँ बगलामुखी के नाम से वस्त्र जाएगा, वो सब जाएगा। बस ये है। और दूसरी बात, एक और बात कि परसों कल 11 तारीख है, परसों 12 तारीख को मोहिनी एकादशी है। अब मोहिनी एकादशी उस दिन इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन विष्णु जी ने, भी कल ही मैंने मोहिनी रूप बताया था, परसों के दिन मोहिनी एकादशी, जिस दिन सागर मंथन हुआ था और अमृत के लिए जब राक्षस, दैत्य और देवता दोनों ही लड़ रहे थे, तो उनसे बचाने के लिए हमारे विष्णु जी ने मोहिनी रूप लिया था। इस दिन अगर हम मोहिनी साधना करें, या मोहिनी साधना ले, या मोहिनी वशीकरण कराए, या मोहिनी शक्ति ले, बहुत ही पावर में रहता है, क्योंकि विष्णु जी का रूप है। विश्व सुंदरी, पूरी दुनिया में अगर सबसे सुंदर रूप है कोई तो मोहिनी, और वो मोहिनी का रूप साक्षात्कार हमारे विष्णु जी ने लिया था। आपको शायद याद होगा, जब भस्मासुर का भी हुआ था कांड, तभी भी शंकर जी को बचाने के लिए मोहिनी रूप ही आके मोहिनी के रूप ने ही बचाया था। जिस मोहिनी रूप पे मोहित हो गए, शिव जी ने कहा था कि एक बार बस मुझे उस मोहिनी रूप को पूरी तरह से स्पर्श करना है। जो मोहिनी रूप का जब शिव जी ने स्पर्श किया था, उन दोनों में से जो आग निकली थी, वो आग निकल के अंजनी के गर्भ में गई थी, जिसका हुआ था अंजनी पुत्र जय श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। आज मंगलवार है, उनका नाम लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इष्ट हैं। ऐसे कहते हैं ना, अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान, अंजनी पुत्र के कोख से, अंजनी जी के पुत्र से कोख से हमारे हनुमान जी ने जन्म लिया था। लेकिन वो असल अगर बोले जाए तो वो आग पूरा विष्णु जी और मेरे शिव जी के, मतलब शिव जी उनके असली पिता हैं, ऐसी बात है। तो मोहिनी की शक्ति लेना, मोहिनी की दीक्षा लेना, मोहिनी को एक तरह से कहते हैं ना, मोहिनी एक ऐसा स्वरूप होता है, अगर मोहिनी की शक्ति कोई लेता है, मोहिनी की आकर्षण शक्ति, मोहिनी की शक्ति लेने से एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति मिलती है। विश्व में हमारा मतलब वो इंसान के आगे कोई टिक नहीं सकता। वो इंसान इतना सुंदर दिखता है अपने आप में कि उसको कोई आंखें भर के नहीं देख सकता, उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। एक और बात बताती हूँ, जो मोहिनी शक्ति लेता है, अगर कोई आदमी लेता है या कोई औरत लेती है, तो उस औरत को कोई आदमी जल्दी खुश नहीं कर पाता। वो औरत के सामने आदमी टिक नहीं पाता। ये बात मजाक नहीं करूँ, सच है।
वो आदमी चाह के भी उस औरत के सामने टिक नहीं पाएगा, चाहे कितना भी प्यार कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वो उतनी देर में ही ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत गुप्त बात बता रही हूँ मैं। और कोई आदमी अगर ये मोहिनी शक्ति करवाता है, जिसमें अगर कभी ये बीमारी हो कि अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाते, तो मोहिनी शक्ति लेने से ये होता है कि वो इतना अपने आप में इतना सुंदर और उसके अंदर इतनी अच्छी ताकत आती है कि वो औरत भी उसके सामने टिक नहीं पाती, वो औरत को हरा देता है। अब मोहिनी के हिसाब से तो मोहते रूप तो मेरे केशव के पापा भी एक बार मैंने ऐसे ही डाला था तो स्वाति करके थी, बोलती माँ ऐसे डाला मत करो, ज़्यादा के पीछे सब लोग पड़ जाएंगे क्योंकि मेरे केशव के पापा भी कुछ इसी तरह के बदमाश है, वो उनके सामने भी कोई औरत टिक नहीं सकती है। हाँ, हालांकि मुझसे हार जाते हैं, क्योंकि मोहिनी दो रूप मिलेंगे तो आपस में टकरा ही जाते हैं ना। क्योंकि मुझे जहाँ तक गर्व है मेरे ऊपर कि मेरे सामने तो मेरे केशव के पापा नहीं टिक पाते मैं ही उन्हें हरा देती हूँ, ऐसी बात है। क्योंकि प्यार करते हैं ना एक दूसरे को। सोचिए ना, प्यार इतना करते हैं कि बस कल से उन्हें जब से पता चला है कि मैं आ रही हूँ तो कहते हैं ना, एक एक नहीं 2-2 लड्डू फूट गए हैं अब बस बुरी तरीके से मुझे वेट कर रहे हैं। कल रात को ही मैं उनको बस चिढ़ा रही थी कि तुम्हें क्या है, तुम्हें तो मैं नहीं हूँ तो कोई तो और तो है ना। तो मुझे गंदी सी गाली दे दी, वाला है आपको, पहली बार उन्होंने मुझे गंदी सी गाली दे दी। अब मैं कैसे बोलूँ, लेकिन मैं बोल ही देती हूँ। उसमें क्या, मुझे बोलते हैं भोसड़ी तेरे को शर्म नहीं आती है जब देखो मुझे उंगली करती रहती, जब देखो वही घुसती रहती, तुझे क्या लगता है मैं वहीं पे जाके बस वही करता रहता हूँ? आप सोचो मतलब इतना चिढ़ के मुझे गाली दिए, बोलते बोलता हो ना, तू आना, दूसरे का नाम क्या ले रही है, तू आना, इतना ही मुझसे प्यार करती तो छोड़ छोड़ के भागती क्यों है? डर भी लगता है कि मैं कहीं जाऊँ नहीं, आऊँ नहीं, और मुझे छोड़ के भागती भी रहती है उनकी वो गाली मुझे बहुत प्यारी लगी। ऐसे मैंने बोला अच्छा वेट एंड वॉच, मैं आ रही हूँ। तो बोलते हैं हाँ बस तू आ रही है वो बोल, मैं किधर जा रहा हूँ क्या आ रहा है वो मत बोल, मेरे दिमाग को मत गुस्सा कर, मैं अच्छा खासा मेरा मूड अच्छा रहता है, तू प्यार से उंगली करके पूरा ख़राब कर देती है ऐसे तो भाई बेसब्री से मेरा वेट हो रहा है, क्योंकि हम दोनों का प्यार तो ऐसा है ना कि मोहिनी सिद्धि विद्धि लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे को देखने के बाद मोहित हो जाते हैं। अब देखिए ना, सिर्फ 10 दिन की जुदाई, 10 दिन की जुदाई उनके लिए 10 साल के बराबर हो गई है। जितनी बार भी फ़ोन करो ना, तू आ जा, तू जल्दी आ ऐसे बोलते हैं बच्चे, तो बच्चे का बाप भी ऐसे बोलता है। मतलब मेरे प्रदू, जब भी फ़ोन करूँगी मैं, क्या कर रहे हो, कब आ रही है, कब निकल रही है, ऐसे बस उनका एक ही छोटे बच्चों के जैसा एक ही डायलॉग चालू है, कब आ रही है, कब निकल रही है। अब देख लेना, जैसे ही उनको पता चलेगा ना, शाम को मैं मैहर देवी दर्शन करके जब मैं बॉम्बे के लिए निकली, कम से कम मेरा प्रदू कम से कम 100 बार मुझे फ़ोन करके पूछेगा कहाँ पहुँची, कहाँ निकली, कहाँ पहुँची। और जैसे ही, और मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं घर पहुँचने के बाद उनको आधे घंटे के बाद कॉल करती हूँ कि मैं आ गई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हड़बड़ाहट में वो भाग के आएंगे ऐसे। तब जैसे उनको पता चलता है कि मैं गोराई आ चुकी हूँ, तो पहले वो अपने दिल में ठंडी सांस लेंगे, ठंडी सांस लेने के बाद मुझे आके देखेंगे भाग के आएंगे, लेकिन आके घर में ऐसे एटीट्यूड में दिखाएंगे, हाँ चल ठीक है, क्या हो गया, मुझे आ गई ना फिर धीरे से बोलेंगे चल जा एक बियर ला के दे, फिर उसके बाद फिर धीरे से इशारा करेंगे चल ऊपर चल, मुझे बात करनी है। ये उनका नखरा है तो हमारे यूपी में भी ये कहावत है कि मियाँ बीवी बहुत दिन बाद मिलते हैं ना, तो सबसे पहले एक दूसरे को आजमा लेते हैं, उसके बाद ये मियाँ बीवी की खट्टी मीठी नोक झोंक की ना आप सबको सिखाते हो, आप सब में ही रहनी चाहिए, ज़्यादा दूरियाँ नहीं रहनी चाहिए। मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रहने चाहिए, प्यार कम हो जाता है, और थोड़ी बहुत दूरियाँ भी रहनी चाहिए कि प्यार बढ़ जाता है। जैसे अभी मैं 10-10 दिन यात्रा पे जाती हूँ ना, तो थोड़े से एक प्यार करने का मज़ा अलग हो जाता है ना। जैसे अभी हम जाएंगे, तो अब ये 10 दिन की जो गैप है ना, वो 10 दिन की गैप शायद पूरी रात में भी पूरी नहीं होगी। भले प्रेग्नेंट हो तो क्या हुआ, बेशरम हूँ भाई, मैं अपने पति की बात बता रही हूँ कि प्यार हम दोनों में इतना होता है कि हमारे लिए पूरी रात कम हो जाती है, और मेरे केशव के पापा के लिए 2-3 रात कम हो जाती है ऐसी बात है। अब वो मुझे देख लेंगे ना, तो 2-3 दिनों तक इतना परेशान करेंगे कि शायद जैसे लगता है कि कहते हैं एक बच्चे को माँ मिल जाती तो कैसी हरकत करते वैसा। तो चलो, ये तो मेरे लिए थोड़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा आप लोग का भी मूड फ्रेश करना था। और ये बोलूँगी मोहिनी एकादशी है, आप लोग कीजिए। एक और बात, आज मैंने बहुत अजीब सपना देखा यार, मतलब आज मैं पूरी रात शक्तियों से लड़ी हूँ, नेगेटिव शक्तियों से लड़ी हूँ। मैंने रात सपने में ऐसा देखा कि मैं, अब देखिए जो दिखा वो देख रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से हम अनुष्ठान कर रहे हैं। मैंने कल ही बताया था कि मेरे केशव के पापा के पेट में इन्फेक्शन हो गया, कुछ गया है, लेकिन आज सपने में ऐसा देखा कि मेरे केशव के पापा के पेट में से ऐसे कुछ काली सी चीज़ इतनी बड़ी निकली है, वो ऐसी धक धक कर रही है, मतलब वो जीव बन चुकी है, वो निकली है। मैंने उनके अंदर से वो खींच के निकाला, और मैं धावजी बाबू का नाम लेकर उसको फूंक रही हूँ, वो जा भी नहीं रही है।
और किसी बाथरूम की जगह पे एक मुर्गा बांध के रखा गया है। उस मुर्गे को हम लोग निकालते हैं, दारू पिला के छोड़ते हैं तो रोड पे भाग रहा है। मतलब मेरे पुराने बंगले को देख रही हूँ मैं कि मैं पुराने बंगले में बैठी हूँ और बंगले की तरफ से निकल के वो भाग रहा है ऐसे। फिर उसके बाद मैं ऐसा देखती हूँ कि कोई तो है, तो मैं केशव के पापा को बोलती हूँ कि आप ना यहाँ से हट जाओ, पता नहीं क्या नेगेटिव चीज़ें मैं यहाँ से हटा रही हूँ। तो बोलते ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो वहाँ पे एक लेडीज़ रहती है, मैंने देखो मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन एक लेडीज़ देखती हूँ जो 5 फुट 2 इंच की रहती है, गोरी सी रहती है, नाटी सी रहती है। वो वहाँ पूजा करती रहती है शिव जी का। तो एक मुसलमान आदमी आता है, फ्रेंच कट दाढ़ी वाला, उसका उम्र होगा कुछ 34-35 साल का, दिखने में बहुत सुंदर रहता है। वो मुझे बोलता है कि मेरी आप यहाँ क्या कर रहे हो, उधर क्यों जा रहे हो? तो बोलता है मैं उस औरत से मिलने जा रहा हूँ। मेरी वो औरत से क्यों मिलने जा रहे हो? तो भगवान की पूजा कर रही है। तो वो मुझे कहता है कि जितनी औरत तुझे सीधी दिख रही है ना, उतनी वो है नहीं, मैं तुझे दिखाता हूँ। वो मेरे पास आती है, वो सिर्फ दुनिया के सामने दिखावा करती है, लोगों के सामने पूजा वो करने का, वो मेरे पास आती है। मतलब मैं वहीं खड़ी हूँ लेकिन वो देख रही हूँ क्योंकि वो भोलेनाथ को जल अर्पण कर रही है। और उसके बाद मैं सच में बोल रही हूँ आपको, मैं देख रही हूँ कि एक लोग एक रूम में जाते हैं और रूम में वो मुसलमान उसके साथ जाके सब कुछ करता है। तो ये मतलब गलत तरीका नहीं। इसका मतलब क्या मालूम है कि जो भी ये कांड कर रहा है, मतलब जो भी शायद चाहे मेरे घर के हो चाहे उनके घर के, जो भी ये कांड कर रहा है, मेरे पीछे पड़ा हो या केशव के पापा के पीछे पड़ा हो, वो इंसान ने वो रूप दिखाया और ये साक्षात्कार दिखाया है कि वो इंसान मुसलमान के पास जाके ये काम कार्य करवा रहा है। चलो वो इंसान मुसलमान मेरे सामने उस रूम में जाता है और उस औरत के साथ फालतू और गंदी हरकतें करने लगता है, ऐसी बात है। और भी कुछ था, बहुत सारा कुछ याद नहीं है मुझे अभी। देखिए वो सब ज़्यादा सपना याद नहीं रहता, लेकिन ये है कि मैं बहुत लड़ी हूँ। सुबह मेरा कुछ बराबर 4:30 बजे एक बार आँख खुला था और उसके बाद 6:30 बजे एक बार आँख खुला था, क्योंकि मेरी आदत है, झटका लगता है। 6:30 बजे भी आँख कैसे खुला, ये सपने में से निकलने के लिए मैं कोशिश कर रही थी नेगेटिव में, तभी मेरे घर रूम की बेल बजी। यहाँ पे शादी था तो किसी ने बेल बजा दिया था, ऐसी बात है। तो ये तो ज़रूर है कि आज मेरे केशव के पप्पा को मैंने वो जो काली चीज़ जो अंदर से निकाली है, मतलब जो सपने के थ्रू निकाली, तो मतलब पेट में से चीज़ निकल चुकी है, लेकिन तो भी मेरे केशव के पप्पा को शायद आज बहुत सारी उल्टी होगी, उल्टी के ज़रिए उनके पेट में से ज़रूर कुछ ना कुछ निकलेगा। तो प्रभु अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उल्टी में आपके पेट से क्या निकलता है। और उसके बाद मैं देखना चाहती हूँ कि ये वार किस पे जाता है। मतलब ये जब चीज़ उनके पेट से निकलेगी तो जिसने भी उनको ये चीज़ें खिलाई हैं, ये या जिसने भी उनके ऊपर ये चीज़ें की, ये वार उनके ऊपर जाएगा। तो मुझे बस एक बार ये देखना है कि ये वार किसके ऊपर जाता है, कौन बीमार पड़ता है, किसकी हालत ख़राब होती है, ये किसका इशारा दिया है भगवान ने। तो जिसके ऊपर भी ये वार जाएगा और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि ये बंदा बीमार है, उसके बाद का काम मैं क्या करूँगी मुझे देखना है, वो मैं करूँगी आराम से, क्योंकि शक्तियों से बहुत लड़ी हूँ मैं। आज एकदम कमज़ोर हो गई हूँ शक्तियों से लड़ के, ऐसी हालत में शक्तियों से लड़ी हूँ। तो अब देखो क्या होता है। दूसरा, आज बस अनुष्ठान पूरा हो रहा है, मैं निकल रही हूँ। जितने लोगों को काम लिया उनका 101% 20 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। और जितने लोगों ने कल मेरे से बोला ना, कितने लोग मेरा कमेंट में मजाक उड़ाते हैं, मैं नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करती हूँ, अब मेरे को जवाब देना ही नहीं है। वो मेरे को जिस तरह से जवाब देना आता है, तो ये बोलूँगी कि आज राजराजेश्वरी का पूजा पूरा हो गया है। जितने लोगों ने मुझसे यह शक्ति ली थी उनको तो मैंने बोला है 16 जून को उनको 11 लाख का गिफ्ट मिलेगा। जो लोग अभी भी लेंगे, आज भी लेंगे, क्योंकि अनुष्ठान अभी आज शाम को पूरा होगा, जो आज भी लेंगे उनको भी ये फ्री गिफ्ट मिलेगा और सारा काम अच्छा होगा। बाकी मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और परसों मोहिनी एकादशी है, उसको पूरी तरह से फॉलो करें। हो सके तो किसी पंडित से मोहिनी शक्ति ले, वो करे तो आपका काम बहुत अच्छे से और वो होगा, क्योंकि मोहिनी शक्ति लेने से पैसों का भी बहुत अच्छा टारगेट होता है, ये बात है। तो बस हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय माँ बगलामुखी, जय हिंद वासी।